हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दीजिए अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान के मसले पर रूस ने फिर साथ दिया अमेरिका पर निशाना। पुतिन ने कहा जल्दबाजी में नहीं बल्कि बचकर भागा है अमेरिकी सैनिक। जी हां दोस्तों, बड़ी बात कह दी है रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने। बताएंगे दोस्तों क्या क्या कहा है इन्होंने अमेरिका पर कटाक्ष करते हुए। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहाँ पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक में आतंकी नहीं मारे गए थे 10 निर्दोष लोग, जिसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने मांगी है सबसे माफी। जी हां दोस्तों, देंगे इसकी भी पूरी जानकारी आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर तालिबान के लिए फिर उमड़ा पाकिस्तान का प्रेम। बोला अगर अमेरिका मान्यता नहीं देता है तो बदतर हो जाएगी अफगानिस्तान की हालात। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको आखिर क्या चाहता है पाकिस्तान इन अफगानिस्तान से। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे आपको जहां पर ऑकस के तहत पनडुब्बी डील पर भड़क उठा फ्रांस, अब ले लिया है बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर फ्रांस की तरफ से बताएंगे क्या एक्शन लिया गया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां चीन की बड़ी दादागिरी का बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। बताएंगे किससे जुड़े हैं इसके तार। तो हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले, इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान के मसले पर रूस ने फिर साधा अमेरिका पर निशाना। कहा जल्दबाजी में नहीं बल्कि बचकर भागे हैं ये अमेरिकी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में बीते 2 दशक से जारी जंग को खत्म करने के लिए इस साल अमेरिकी सरकार ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया था। इस निकासी के लिए महीनों पहले से तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके रूस का मानना है कि अमेरिका जिस तरह देश से बाहर निकला वो जल्दबाजी में कराई गई निकासी कम और बचकर भागना अधिक लगता है। रूसी व्लादिमीर पुतिन यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा है कि उनके मुताबिक अमेरिका अफगानिस्तान से बचकर भागा था। जी हाँ दोस्तों, पुतिन चाइना और भारत समेत 8 देशों के समूह शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा हमारा संगठन अभी जिस चीज का सामना कर रहा है वो है अफगानिस्तान में बढ़ते तनाव से संबंधित गंभीर जोखिम। हमें इन जोखिमों का आकलन करके एक समन्वित नीति का पालन करना है। इसके बाद पुतिन ने कहा कि अमेरिकी और नाटो देशों की सेना जिस तरह गई है उससे यही लगता है कि वो बचकर भागी है। एससीओ देशों में पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी शामिल है जो अफगानिस्तान से सीमा साझा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर काबुल को लेकर खबर, जहाँ अमेरिकी रक्षा मंत्री ने मांगी है सबसे माफी। कहा अमेरिकी एयर स्ट्राइक में आतंकी नहीं मारे गए थे 10 निर्दोष, हम भी मान रहे हैं इस बात को। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ था। इसमें 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ISIS-K ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। हमले के बाद अमेरिका ने भी बदला लेने के लिए ड्रोन हमला किया था। अमेरिका ने यह दावा किया था कि इसमें काबुल हमले का मास्टरमाइंड मारा गया, लेकिन बाद में इस एयर स्ट्राइक पर सवाल उठने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस हमले में निर्दोष लोग मारे गए हैं। अब अमेरिका ने भी इसे स्वीकार कर लिया है दोस्तों। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ड्रोन हमले की जांच में पता चला है कि इसमें सिर्फ निर्दोष लोग मारे गए थे, ना कि ISIS-K का आतंकी जैसा पहले माना जा रहा था। इसको लेकर उन्होंने सबसे माफी मांगी है दोस्तों। कहा है हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से 10 निर्दोष लोगों को मारा गया है दोस्तों, जिनकी कोई भी गलती नहीं है, ऐसे में क्या इस प्रकार से निर्मम हत्या के लिए अमेरिका को माफ कर देना चाहिए दोस्तों? आपकी क्या राय सुझाव होगी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज इन्होंने ऐसा किया है, कल फिर ये अगले हमले में किसी अन्य नागरिकों, आम नागरिकों, निर्दोष लोगों को मार सकते हैं दोस्तों। इसीलिए सोच समझ कर सुझाव दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में इस बात को लेकर। चलते अगली खबर की तरफ, लेकिन वीडियो दोस्तों लाइक नहीं किया अभी तक तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बात करें खबर की तो तालिबान के लिए फिर उमड़ा पाकिस्तान का प्रेम। बोला अगर अमेरिका मान्यता नहीं देता है तो बदतर हो जाएंगी हालात। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की नई हुकूमत तालिबान को मान्यता देने में दुनिया की देरी से पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है दोस्तों। शुरू से ही तालिबान के लिए खुलकर बैटिंग करने वाले पाकिस्तान ने कहा है कि अगर अमेरिका
अमेरिका तालिबान को मान्यता नहीं देता है तो स्थिति बदतर हो जाएगी। स्थानीय मीडिया ने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अगर अमेरिका तालिबान के साथ बातचीत नहीं करता है और उसकी मान्यता पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाता है तो इससे क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की दुनिया न्यूज ने शनिवार को बताया है कि इमरान खान ने शुक्रवार को एक रूसी मीडिया संस्थान के साथ एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि अफगानिस्तान वर्तमान में पूरे क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि देश एक ऐतिहासिक चौराहे पर है। अमेरिका के खिलाफ तालिबान को पाकिस्तान की सहायता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने तालिबान को अमेरिका के खिलाफ जीतने में मदद की तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अमेरिका और पूरे यूरोपीय लोगों से ज्यादा मजबूत और इतना मजबूत है कि वो हल्के हथियारों से लैस करीब 60,000 लड़ाकों वाली फौज बनाने में सक्षम है, जिसने हथियारों से लैस 3 लाख की संख्या वाले बल को हराया है। दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से पैरवी करता नजर आ रहा है दोस्तों ये पाकिस्तान। क्या सुझाव राय होगी आपकी, ऐसे में बताइएगा जरूर दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर ऑकस के तहत पनडुब्बी डील पर भड़का फ्रांस, अब यूएस ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को बुला लिया है वापस। बता दें ये पहली बार ऐसा हुआ है। जी हां दोस्तों, चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन के साथ रणनीतिक हिंद प्रशांत गठबंधन यानी ऑकस बनाने के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले से नुकसान झेलने वाला फ्रांस खफा हो गया है, नाराज हो गया है। पनडुब्बी सौदे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करने के मकसद से कूटनीतिक कदम उठाते हुए फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अपने राजदूतों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। दोस्तों पहले फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए करीब 100 अरब डॉलर का सौदा हुआ था, मगर ऑकस के गठन के बाद पेरिस ने इस सौदे को खो दिया। आपको बता दें कि यूएई भी इस फैसले से नाराज चल रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2003 में इराक युद्ध सहित अन्य वैश्विक मामलों पर फ्रांस और अमेरिका के बीच कई बार मतभेद रहे हैं, मगर पेरिस ने कभी भी वॉशिंगटन से अपने राजदूतों को नहीं हटाया दोस्तों। और आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कितना भयंकर चोट लगा है फ्रांस को। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो चीन की दादागिरी पर बड़ा खुलासा, विश्व बैंक की रिपोर्ट में रैंकिंग बढ़ाने के लिए की गई है हेर फेर। जी हां दोस्तों, आईएमएफ प्रमुख पर लगे हैं गंभीर आरोप। बता दे दुनिया के गरीब और मध्यम आय वाले देशों पर चीन का प्रभाव किस कदर बढ़ रहा है ये हर कोई जानता है, लेकिन हैरानी की बात दोस्तों ये है कि अब उसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर भी पड़ रहा है। ये खुलासा एक स्वतंत्र जांच में हुआ है। इसमें पता चला है कि विश्व बैंक की 2018 की एक रिपोर्ट में चीनी दबाव के चलते हेरफेर की गई थी। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों और तत्कालीन सीईओ क्रिस्टालिना जॉर्जिवा पर आरोप है कि उन्होंने बैंक की डूइंग बिजनेस 2018 की रिपोर्ट में चीन की रैंकिंग को बढ़ा हुआ दिखाने के लिए स्टाफ पर अनुचित दबाव डाला था। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट बैंक की एथिक्स कमेटी के कहने पर विल्मर हेल कंपनी ने तैयार की थी। जॉर्जिवा वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रबंधक निदेशक है। उन्होंने और तत्कालीन विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने चीनी प्रभाव के चलते जो फैसले लिए उस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। दोस्तों ऐसे में बड़ा खुलासा हुआ है चाइना को लेकर, अपने आप को सबसे ऊपर दिखाने की होड़ में दोस्तों इसने सबसे बड़ा काम कर गया और बड़ा खुलासा हुआ है चाइना को लेकर। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, सुझाव राय जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। बात करें अगली खबर की, तो रूस के MI-17 हेलीकॉप्टर को गुपचुप उड़ा रहा अमेरिका, इमरजेंसी लैंडिंग ने खोली है। इसको लेकर पोल बता दे वैश्विक प्रतिद्वंदी अमेरिका रूस अब भी शीत युद्ध वाली मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं। दोस्तों ये दोनों देश एक दूसरे के हथियारों, सेना, अर्थव्यवस्था और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा दखल देने की कोशिश करते रहते हैं। ये बात अलग है कि दोनों देशों का ये काम इतना गुप्त होता है कि आम लोगों की नजरों में शायद ही कभी आता है। इस बीच अमेरिका से आई एक हेलीकॉप्टर की तस्वीर ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। MI-17 नाम का यह हेलीकॉप्टर रूस में बना हुआ है, लेकिन कट्टर दुश्मन देश अमेरिका में इसकी मौजूदगी ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो ऑस्ट्रेलिया की बड़ी चेतावनी, दुनिया पर मंडरा रहा है बड़े युद्ध का खतरा। चाइना की हरकतों के चलते होगी बहुत बड़ी जंग। जी हाँ दोस्तों, चीन की दादागिरी के चलते एक बड़े युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने स्वीकार किया है कि चीन के साथ युद्ध हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने कहा है कि जिस तरह का रुख चीन अपना रहा है उससे युद्ध की आशंका
प्रबल हो गई है। चीन इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और ब्रिटेन को भी उसमें घसीट सकता है। डटन ने यह भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, द सन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन के साथ सैन्य समझौता करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ युद्ध की आशंका जताई है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने स्वीकार किया है कि ताइवान पर चीन के साथ युद्ध की प्रबल संभावना है। उन्होंने चीनी मीडिया का हवाला देते हुए कहा कि प्रशांत महासागर में चीन की कई पनडुब्बियां गश्त लगा रही हैं। ऐसे में ये पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को परमाणु हमले का लक्ष्य भी बना सकती है। दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्या राय सुझाव होंगे दोस्तों आपके, जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत में 5 साल पहले पकड़ा गया था काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमलावर। जी हां दोस्तों, ISK से जुड़ी पत्रिका में यह बड़ा दावा किया गया है। बता दें, इस्लामिक स्टेट खुरासान ने बड़ा खुलासा किया है कि पिछले महीने काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा हमला करने वाला आत्मघाती हमलावर को 5 साल पहले दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था और उसे जेल में भेज दिया गया था और बाद में उसे अफगानिस्तान भेज दिया गया। ISK ने अपनी पत्रिका के नए अंक में इसका दावा किया है। इसे दावे के साथ अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप लोग बताइएगा जरूर। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।